आपको कई बार देखने में लगता होगा कि मैं लोगों से बातचीत करता हूं और बहुत आसानी से लोग मिल भी जाते होंगे, लेकिन मैं यकीन बताऊं आपको, महाराष्ट्र में जब से मैं आया हूं तब से बारिश की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मुंबई में तो आपको पता है कि लोग कोई गिर भी जाए तो उठाने की फुर्सत नहीं है, सब इतनी जल्दी में रहते हैं, तो बात कौन करे ऊपर से सियासत की। लेकिन मैं जब ग्रामीण इलाके में आया हूँ, मैंने बताया शाहपुर एक बड़ा कस्बा है, एक तहसील है, उसके अगल बगल के लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। लगातार बारिश होती रहती है, ऐसे में मेरी कोशिश भी जारी रहती है। कुछ लोग यहाँ एक चाय की दुकान है, आप देखिए मौसम ऐसा हुआ है, और यहाँ भाजी, जिसको हमारे तरफ पकौड़ी कहते हैं, टिकिया कहते हैं, उसको भाजी बोलते हैं, भाजी तल निकल रही है, लोग खाने के लिए इधर आए हुए, तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत की जाए। आपका नाम क्या है? रमेश भुंडवे। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने हैं। मैं आया हूँ इधर लोगों से जानने के लिए ये ना हाँ, इधर जानने के लिए आया हूँ कि ये महाराष्ट्र में आप देख रहे हो शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, शिंदे, बीजेपी, क्या क्या हो रहा है, इसको क्या गांव देहात के लोग, कस्बे के लोग, आप लोग क्या मानते हो? ये सब गलत चल रहा है। ये जो राजकारण चल रहा है, गंदा राजकारण चल रहा है। जो निष्ठा होती है, जो इंसानियत होती है, ये लोग सब भूल चुके हैं, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर घर में कोई भी झगड़ा है तो आप आपस में बैठो, बातचीत एक दूसरे से करो और उसको सुलझाओ, ताकि उसके ऊपर बंड पुकारना, एक दूसरे के खिलाफ जाना, बरसों की मेहनत जो की है पक्ष बनाने के लिए, उसको उन लोगों को गलत तरीके से पेश करना, वो गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले में आपको कौन गलत कौन सही लगता है? नहीं, कौन गलत कौन सही नहीं ऐसा ठहरा सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर जो भी पक्ष के अंदर कोई भी तकलीफें है या किसको तकलीफ हो रही है, तो दोनों सब साथ में बैठ के एक दूसरे से बात करवा के वो आपस में तय करें, ताकि मिल बांट के जब खाते तब तो ये पब्लिक को नहीं पूछते, तो अभी क्यों पूछे? अभी नहीं पूछना चाहिए। जब मिल बांट के खाते हैं, ये जो क्या सब करोड़पति थे क्या पहले? नहीं थे ना, अभी हो चुके हैं ना। तो फिर अभी जो बैठ के घर के अंदर की बात घर में करे, जिसमें वो सीधा साधा जो इंसान है वो अभी भरकट रहा है, वो तकलीफ में आ रहा है, उसको जो चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आज के तारीख में काम धंधा नहीं है, बहुत तकलीफें हैं, लोग रास्ते पे दुकान लगा रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि लोगों को कुछ भी कमाने का साधन नहीं है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये लोग गए अभी एक साल भर में खाली इसका पक्ष छोड़ो, उसका पक्ष छोड़ो, इसको ले लो, उसको छोड़ो, ये चल रहा है। पब्लिक को क्या तकलीफ है? जो जिस जनता पब्लिक की तकलीफ को दूर करने के लिए हम मिल रहे हैं। नहीं, जिस जनता ने आपको चुन के दिया है, वो किस लिए चुन के दिया था? जिस चीज के लिए चुन के लिया है वो तो सब बाजू में है, और आप लोग अभी एक दूसरे से झगड़ा करके मैं मुख्यमंत्री बनूं या उसको बनाओ, इसको बना दिया तो वो भागता है। ये सब पद के लिए ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अभी शरद पवार सही है या अजीत पवार? नहीं, मैं वो तो नहीं बोल सकता हूँ, गलत कौन है सही कौन है मैं ये नहीं बता सकता हूँ। अभी चुनाव हो जाए तो शरद पवार की एनसीपी को ज्यादा सीट मिलेगी कि अजीत पवार की एनसीपी को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ज्यादा सीट मिलेगी या शिंदे की शिवसेना को, क्या लगता है आपको? देखो, आप जो बात बता रहे हैं वो तो मैं सब बोल रहा हूँ, जनता की मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप अपना बताओ। मैं खुद का बता सकता हूँ कि जो रियल पार्टी पहले से है, जिन लोगों ने इतने सालों से मेहनत की है, मेरा वोट उनको ही जाएगा, चाहे वो शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो या कोई हो। जो जुना पक्ष है उसको जाएगा, नया पक्ष को नहीं जाएगा, क्योंकि घर में बंटवारा हो चुका है या हो रहा है, तो आपस में उसको सुलझाना चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। क्या ख्याल है आपका? क्या ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या सब लोग जो है, हाँ, ऐसे ही चलते। अपन जब वोटिंग करते तभी अपन तो बोलते नहीं क्या ये गलत आदमी है, वो गलत आदमी है, लेकिन अपन जो कहते क्या बोला कि अपन पहले से, मैं तो अट्टल शिवसैनिक है, अट्टल शिवसैनिक ही है। अट्टर की कट्टर? कट्टर शिवसैनिक बोलेगा तो। अरे अट्टर क्या बोल रहे हैं? मराठी में अट्टल बोलते हैं। मराठी में अट्टल शिवसैनिक मतलब अट्टल। मराठी में। तो आज कौन वाले अट्टल? शिवसेना ये शिंदे साहब व उद्धव? ऐसा मालूम है कि अभी मैं तो मुश्किल है। मैं तो दोनों को ही ना नहीं बोल रहा था। कैसा मालूम है, शिंदे साहब ने भी किया गया, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि शिंदे साहब ने गलत किया, ऐसा नहीं है, लेकिन कैसा मालूम है क्या, जब आप ही खाली हिंदू हिंदू करते आगे आगे बढ़ते जा रहे, हाँ, लेकिन हिंदू तो सब लोग है। तो आप हिंदू है, मैं हिंदू है, ये लोग है, सब हिंदू ही है। आप बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं है, नहीं है ना, सब बोलते हैं मैं हिंदू ही है,
तो हिंदू मुसलमान करते हैं ना। हाँ वही तो बात है ना, हिंदुत्व को काय के लिए आगे बढ़ा के आप बोलते कि नहीं हम हिंदू है, हम हिंदू का झंडा उठा के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं चलता। आप साधारण बोलेगा तो आप कष्ट करते काम धंधा करते तभी अपने पेट में खाना आ जाता है, ऐसा तो नहीं जाता। हिंदू मुसलमान नहीं करने का कैसा है मालूम है कि नहीं करने का, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, लेकिन सब लोग हिंदू ही है ना, हिंदू के नारे के ऊपर झंडा लगा के काय के लिए करते हैं। ऐसा और ये अभी ये जो शरद पवार अजीत पवार में कौन सही कौन गलत किसका पड़ रहा भारी किसका नहीं, जनता में क्या? ये तो नहीं मैं बोल सकता, कितना इतना मैं तो उसमें राजकारणी नहीं है। एक अपन एक सामान्य जनता है, अपन वोटिंग करते हैं जब आपने को जो अच्छा आप बताओ अगला सरकार महाराष्ट्र में किसका आएगा? वो तो नहीं बोल सकता मैं, वो तो नहीं बोल सकता क्योंकि आप बताओ। मैं महाराष्ट्र पंच बुद्धिबल पंच है, मैं महाराष्ट्र का पंच है, आर्बिटर महाराष्ट्र पंच चेस का तुषार भानुशाली और आसनगांव वाटर सप्लाई में काम करता है। क्या उद्धव साहब ठाकरे एक अच्छा आदमी है, क्या उसने पिताजी ने घड़ी बिठाई है, क्या शिवसेना उसकी है, और जो अगला सरकार आएगा जय महाराष्ट्र उद्धव साहब ठाकरे का ही आएगा और आदित्य ठाकरे के का ही आएगा। यह तो इलाका तो एकनाथ शिंदे का है, ये इलाका इसका है शिवसेना का है, जो कट्टर शिवसैनिक है उसका सब तो आमदार शिवसेना के चले गए शिंदे के साथ हो गए, लेकिन जो जनता है ना वो उद्धव साहब के साथ है, वो कभी नहीं जाएगा। जो सामान्य शिवसैनिक है ना उसके साथ ही रहेगा, और कट्टर शिवसैनिक है वो कभी पीछे नहीं हटता। उद्धव साहब जिंदाबाद। हाँ जी। तो आइए मैं बिल्कुल आम लोगों की राय लेना चाहता हूँ। चाय की दुकान पर ज्यादातर मैं आता हूँ, चाय पकौड़े की दुकान पे, मूंगफली की दुकान पे, मिठाई की दुकान पर। बारिश हो रही है, जब छतरी लेता हूँ रुक जाती है। तो आप बताइए ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? नहीं, यहाँ पे जो चल रहा है ना साहब, वो एकदम मतलब खराब राजनीति चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार यही जो ऊपर लोग है, इसके जिम्मेदार वही जो ही राजनीति कर रहे हैं, सत्ते पे है वही कर रहे हैं। खिलौना चल रहा है लोगों के साथ, मतलब आम जनता इसमें मर रही है। और जो वो तो कह रहे हैं आप मोदी जी का हाथ मजबूत करने का। मोदी जी का इसमें कोई ये नहीं है, ये आम जनता का ये कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आम जनता यहाँ पे मर रही है। ये जिसको लगता है जिधर अच्छा वजन है उधर वो भाग रहे हैं, तो ये गलत है एकदम, ये रुकना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है, अब जो हुआ सो हुआ, तो अब आगे का आपको क्या दिखाई देता है कि पवार साहब की पार्टी खत्म होगी, उद्धव साहब की पार्टी खत्म होगी, अब शिंदे साहब की मेन शिवसेना हो जाएगी, अजीत पवार की मेन एनसीपी हो जाएगी? इसमें सर हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना ही बोल सकते हैं कि जो सच्चाई है वो ऑटोमेटिक 2024 में बाहर आ जाएगी। जो सच्चाई है वो, झूठे के पीछे लोग नहीं जाएंगे, इतना ही मैं कह सकता। कौन सच है कौन झूठ है? नहीं, ये पता नहीं, वक्त वक्त बताएगा सर, ये तो वक्त बताएगा। ये खुल के नहीं बताने वाली जगह जो है वो लोग अपना आम जनता बताएगी कौन सच है कौन बुरा है। और आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं यही जो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो बात क्या है कि लोग ज़्यादातर, मैं मीडिया वाले भी और ज़्यादातर लोग भी मुंबई और आसपास के बड़े शहरों के लोगों की प्रतिक्रिया या उनका विचार जानते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि छोटे शहरों, छोटे कस्बों, तालुका, गांव में जाऊं और पूछूं कि माहौल क्या है। पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे तो मोदी की जो विचारधारा है वो बहुत ऊंची है और उसका एक नाम है वो बहुत बड़ा है। यानी उनका जो काम है, वो काम करने का सिस्टम वो बहुत बड़ा है। और ये महाराष्ट्र में जो हो रहा है आज के दिन में, वो सन्यासी से लेकर आज तक जितना भी उन्होंने जो तरक्की की है वो ओनली देश के लिए किया है। देश के लिए जो जितना भी चाहिए, जो हर एक वर्ग के बारे में बहुत बड़ा है। और ये महाराष्ट्र के जो नेता कर रहे हैं, नहीं, महाराष्ट्र के बारे में भी वही हो रहा है ना, मोदी जी के लिए कर रहे हैं ना सब। तो सब सही है? हाँ, सही सब है, सही है। एकदम सही है। आपको लगता है ये पार्टियां शिवसेना, एनसीपी इस बार खत्म हो जाएंगी? नहीं, वो हर आदमी का एक ही सोच है। मोदी जी के लिए सबके लिए सब कुछ है ऐसा। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम आपको ज्यादा अच्छा लगा? जो स्त्रियां जो है, लेडीज, उनको जो एक सम्मान दिया है और बच्चों को शिक्षा, इस बारे में बहुत बड़ा है। और
वैसे देखा जाए तो खेती के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, खेती के लिए बहुत काम किया है। जैसे हर खेती के वर्ग के लिए जो 2,000 रुपये मिलता है, अच्छा, वो किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान नहीं निधि। तो बदले में कहते हैं डीजल बढ़ा दिया, यूरिया बढ़ा दिया, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए। उन्होंने जो उसके पहले भी जो एक्ट लाए थे वो भी बहुत शेतकरी के, वो कृषि कानून, हाँ कृषि कानून, वो उसका बहुत तो विरोध करने लगे किसान। नहीं नहीं, वो पूरा पढ़ा नहीं ना, इसके लिए पूरा पूरा पढ़ा। आप भी कुछ बोलेंगे? अब क्या बोलूं, सबने बोला है ना, सबने बोला है, बराबर बोला है। हमारे शाहपुर में उद्धव बाला साहेब ठाकरे का ही सरकार चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। यार आमदार तो एनसीपी का है। नहीं, कुछ भी रहने दो, अभी तो खाली उद्धव बाला साहेब ठाकरे ही अच्छा, चलेगा। एक बात बताओ, अब मेरा समय खत्म हो रहा है, शाखा प्रमुख है, अब ये शाखा प्रमुख है। शाखा प्रमुख है हाँ, शिवसेना के, तब क्या आप बोलोगे? तब तो बोलोगे ही। बोलो ना, आमदार सब भाग गए शिंदे के साथ, आप यहाँ शाखा प्रमुख बने उद्धव। कुछ भी भागने दो, कुछ नहीं होएगा। इधर शाहपुर में तो सब उद्धव बाला साहेब ठाकरे का ही। अच्छा ठीक है, मैं अब कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ। एक महिला इस चाय की दुकान पे, जरा इनकी भी राय लेते हैं। आपका नाम क्या है? नहीं, मैं नहीं देती हूँ। अरे सुनो, आप जाओ नहीं, सुनो सुनो, मैं माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 शाहपुर ठाणे।